हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई भी क्या है अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग यूपी टेट के लिए जो क्लास हमारा कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और ये हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पढ़ रहे हैं, ताकि आपको दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से क्वेश्चन हम टाइप वाइज अलग अलग क्वेश्चन को हम लेंगे, ठीक है। मेमोरी बेस जो होता है, मेमोरी बेस लास्ट में हम करेंगे वो सब। तो हमने नंबर सिस्टम में 2-3 चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है इसमें। और जो भैया आप ये चल रहा है क्लास ना, ये टारगेट सुपर टेट को करते हुए चल रहा है। यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट को भी हम टारगेट करके चल रहे हैं। क्या चीज़ है भाई? हम यूपी टेट और क्या सुपर टेट, ठीक है ना। यूपी टेट के साथ साथ हम सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं। और जो ये हमारा जो क्लास चल रहा है, इसमें हमने पहले क्लास में, इसके पहले वाले में हमने क्या जो हम कल पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा कि अगर 0 के पावर n हो तो हमेशा क्या होगा? 0 होगा, और 1 के पावर n हो तो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। और हमने पढ़ा कि 5 के पावर n है तो हमेशा क्या होगा? 5 होगा, और 6 के पावर n तो हमेशा क्या होगा? 6 होगा। ये चीज़ें हमारी कल कंप्लीट हो चुकी थी और इसके बेस पे जितने सारे क्वेश्चन थे या आए हुए थे सब हमने क्या है कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ा था यहाँ पे कि 4 और 9, 4 और किसके लिए? 9। 4 के पावर n है और 9 के पावर n है तो क्या होगा? हमने इसे बताया था कि 4 के पावर अगर n क्या हो? सम हो, या 4 के पावर n क्या हो? विषम। दो चीज़ें थी यहाँ पे, या इवन दिया हो या क्या दिया हो? ऑड। क्या दिया हो? इवन दिया हो या तो ऑड। ऑड मतलब क्या हो गया आपका? विषम, ठीक है। इसी तरह सेम इसमें भी देखेंगे, 9 में भी देखेंगे हम कि जो पावर सम में है कि विषम में है, ठीक है ना। ऑड में है कि इवन में है? किस में है? ऑड में है या इवन में? क्या देखेंगे? ऑड में है या क्या देखेंगे? इवन में। अगर संख्याएं मतलब जो 4 है, 4 के पावर अगर भैया सम है तो जो इकाई अंक हमारा बनेगा क्या आएगा? इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा? 6 आएगा। इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और अगर ऑड में है तो इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। 9 का अगर सम है तो 9 9 81 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका क्या आ जाएगा? इसका केवल 9 आएगा। और इसमें जो संख्या है सेम वही संख्या आ जाएगी। इसके पावर जो कुछ भी है, इसके पावर में कुछ भी रहे, इसके पावर में कुछ भी रहे, संख्या सेम वही आने वाली है। इसके पावर में सम है तो 6 आएगा, इसके पावर में यहाँ विषम है तो 4 आएगा, यहाँ पे सम है तो 1 आएगा, और यहाँ पे विषम है तो क्या आएगा? 9 आएगा। यहाँ तक चीज़ें जो है कि हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब इसके आगे हमको देखना है, इसके आगे देखना है, और इसको अच्छे से देखिएगा और ठीक है ना, अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा। थोड़ा भी अगर ध्यान हट जाएगा ना भाई साहब तो काम हो जाएगा खराब। अब जो संख्या बची है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले इसको अच्छे से ध्यान से एकदम शांतिपूर्वक देखिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं समझ में आएगा तो इसको रिपीट करके देखिएगा, लेकिन मैं 2 से 3 बार बताऊंगा। 2 से 3 बार। मेरे पास क्या बचा है? 2 बचा है, और मेरे पास क्या बचा है? अगर 2 के पावर, पहले हम बेस बना के चल रहे हैं, अगर 2 के पावर 1 हो, देखना, अगर 2 के पावर 1 हो तो क्या होगा? 2। हमने बताया था कि दुनिया की कोई भी ऐसी संख्या, मतलब दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसके पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके पावर में 0 है तो वो संख्या क्या होगी? हमेशा 1 होगी। अगर 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 दूना के 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो 2 दूना के 4 दूना के 8 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 है तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। 16 मतलब इकाई अंक क्या आ जाएगा? इकाई अंक 6। हमको इससे मतलब नहीं। अगर 2 के पावर 5 है तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। क्या आ जाएगा? 32। तो यहाँ पे क्या? इकाई अंक 2 है। अगर 2 के पावर 6 है तो 16 दूना के 32, 32 दूना क्या हो जाएगा? 64, ठीक है ना। अगर इकाई अंक क्या है? 7 है, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यहाँ के बाद 2 4 8, यहाँ के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है ना। जो पहला वाला था वही यहाँ पे आ गया, जो दूसरा वाला था वही यहाँ पे आ गया, जो तीसरा होगा वह यहाँ पे आ जाएगा, जो चौथा होगा यहाँ पे वो आगे चला जाएगा। बात क्या समझ में आई कि अगर 4 के बाद अगर पावर जा रहा है 5 में
तो पहले पे आ जा रहा है। देखिए ना, हमको इकाई अंक से मतलब है, सामने के नंबर से मतलब नहीं, हमको 1 3 6 से मतलब नहीं है, हमको केवल इकाई अंक से मतलब है। तो हमने क्या देखा कि 2 के पावर 1 है तब भी इकाई अंक 2 आ रहा है, 2 के पावर 5 है तो भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 4 के बाद रिपीट हो रहा है। 4 के बाद क्या है, ये जो 5 है ये 1 है, ये 6 है, ये क्या है 4 है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर 2 के पावर 5 है, अगर 5 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एक कम 4, शेषफल कितना बच जाए 1, यही शेषफल हमारा यहाँ पे आ जाता है। अगर हम लेते हैं कि 4 के पावर 2 के पावर 6 है, तो क्या करिए, इसके घात से 4 बार के बाद क्या रिपीट हो रही है, तो इसके पावर में जब हम 6 के पावर में क्या करेंगे, 4 से भागेंगे तो 4 एक कम 4, और यहाँ क्या बचा 2, यही 2 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, तो क्या निकल के आ जाएगा 4। बात समझ गई। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखा कि 4 के बाद संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ से हमको एक सीख मिली कि 2 के पावर कितनी भी संख्याएं क्यों ना हो, अगर उसको हम 4 से विभाजित करें, उसको 4 से विभाजित करें और जो उसका शेषफल आएगा उसी को फिर उसके 2 के पावर लिख दें, और उसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, इकाई अंक हमारा होगा। एक बार और फिर से हमने क्या कहा, आपको 2 चीज़ लिखना है। एक बात यहाँ से समझ में आई 4 के लिए, 2 के लिए समझ में आई। 2 के बाद 3 को देखते हैं। 2 के बाद किसको देखना है, 2 के बाद हम देखते हैं 3 को, 7 को। अगर हम 3 को देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 के पावर 1 तो क्या हो जाएगा 3, 3 के पावर 2 तो क्या हो जाएगा 3 3 के 9, 3 के पावर 3 तो क्या, 3 3 के 9 3 के 27। किससे मतलब, हमको 7 से मतलब है। 3 के पावर 4 हो गया तो 3 3 के 9 3 27 दिया 81। हमको किससे मतलब है, 1 से मतलब है। अगर 3 के पावर 5 हो गया तो 81 में 3 गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3, 8 3 के 24, 243। लेकिन किससे मतलब है, हमको 4 से मतलब है। अगर 3 के पावर 6 हो गया तो क्या करना है, 3 3 के 9 और 4 3 12 को 2 और 3 दूना 6 1 7, 729। किससे मतलब हमको है, 9 से। तो देख रहे हैं ये भी 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हुई है। जैसे 5 पे आ गई तो पहले पे आ गई, जैसे 6 पे आ गई तो दूसरे पे आ गई। ठीक है। तो यहाँ क्या समझ में आया कि भैया चौथे के बाद 5वें पे बार बार जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। तो ये बातें आप समझ गए। तो ऐसे ही 2 के लिए होता है, 3 के लिए होता है, और किसके लिए होता है, 7 के लिए होता है और 8 के लिए। तो देखिए करना क्या उसको समझिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आप जो मैं नोट करवाने जा रहा हूँ वही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपको नोट करना है। तो हमने क्या कहा कि हमने मान लेते हैं कि 2 है, ठीक है, 3 है, 7 है और 8 है। ये संख्याएं हैं, इसके पावर यन 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 लगा हुआ है ना। इसको हम ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं। इसको ध्यान समझिएगा, यही चीज़ आपको याद करनी है। और कैसे निकल के आ रहा है हम इसको आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे यन बराबर क्या लेते हैं 1 तो क्या आएगा। अगर हम यन बराबर क्या लेते हैं 2 तो क्या आएगा। अगर हम यन बराबर क्या लेते हैं 3 तो क्या आएगा। अगर हम यन बराबर लेते हैं 4 तो क्या आएगा। यही बात हमको समझना है। और हमको एक चीज़ पता चल चुकी है कि 4 के बाद वो संख्या क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। 4 के बाद क्या हो रहा है, वो संख्या रिपीट हो रहा है। 2 के पावर 1 होगा तो 2, 2 के पावर 2 होगा तो 4, 2 के पावर 3 होगा तो 6, 2 के पावर 4 होगा, 2 दूना 4 दूना के 8 होगा ना, ये 2 दूना के 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16। फिर जैसे ही 4 के बाद अगर 5 लेंगे पावर तो तुरंत आ जाएगा इसमें 6 के लिए ये, 7 के लिए ये, 8 के लिए ये। बात समझ आई। फिर 9 की बात आएगी तो 9 के लिए आ जाएगा ये। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे 3 का भी रिपीट हो रहा है। आप क्या 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 3 9 3 27 को 7 और यहाँ पे 81 को 1। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 दूना के 3 3 9 और 9 3 27, 27 3 81। फिर 4 के बाद अगर 5 घात लेंगे तो तुरंत वापस आ जाएगा 5 में। 4 के बाद अगर 5 घात लेंगे तो क्या होगा, तुरंत वापस आ जाएगा 5 में। अच्छा 7 के लिए 7 एक कम 7, 7 49, 7 9 63 को 3 और 7 3 21 को 1। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या करना था। यहाँ पे 7 9 3 1 बातें हमको लग रही। देखिए 7 के 1 कम 7, 7 7 49 को 9 और 7 9 63 और फिर 7 3 21। ठीक है, 3 1 कम 3,
3 तरीके 9, 9 तरीके 27 और 7 तरीके 21। अब आते हैं 8 पे। 8 एकम 8, 8 64 को 4, 8 चौके 32 को 2, 8 दूना के 16 को 6। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर एक घात होगा किसके, 8 के पावर अगर एक घात होगा तो 8, 8 की पावर 2 घात होगा तो 4, 8 के पावर 3 घात होगा तो 2 और 8 के पावर 4 घात होगा तो 6। अच्छा, इन सब के लिए क्या करना होता है ये देखिए, इन सब में क्या करना होता है, जो भी यन है यन को क्या करते हैं 4 से देते हैं भाग। यन जो रहेगा उसको क्या देंगे 4 से देंगे भाग। और यहाँ से 4 से देने के बाद भाग ना, यहाँ से क्या बचेगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहीं पे, यन को क्या करना है 4 से देना है भाग। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा उसको क्या करना है, जो यन होगा उसको देंगे 4 और शेषफल को क्या करेंगे, जिस संख्या को हमको चेक करना होगा उस संख्या के ऊपर क्या करेंगे शेषफल को रख देंगे, शेषफल को रख देंगे। ठीक है ना। यहां पे एक लिख लीजिए, अगर शेषफल क्या है 0, अगर शेषफल 0 आए तो उसे 4 समझेंगे। उसे क्या समझेंगे, उसे 4 समझेंगे। अगर शेषफल 0 आए तो उसे 4 समझेंगे। कहने का सेंस ये है कि मान लिए 2 के पावर क्या दिया है 8, तो हमने क्या किया 8 को हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया। 8 को हमने क्या किया, यहाँ लिख लेते हैं, 8 को हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया तो 4 दूनी के 8। शेषफल कितना आया 0, तो क्या समझेंगे 0 को 4, तो 2 के पावर क्या लिखेंगे 4 और 2 के पावर 4 होता तो क्या आता है भैया 6 आता है। यही आपको बताना चाहते हैं। जब 4 से पूरी संख्या कट जाए पूरी तरह से तो शेषफल हमारा हो जाता है 0, तो 0 शेषफल को क्या समझेंगे हम 4 समझेंगे। इतना ये नोट करिए और इसके बाद हम करना स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गई। आप देखिए सबको एक एक करके हम चेक करना स्टार्ट करेंगे और सबको समझेंगे। ठीक है ना। अगर मान लो मुझे दे दिया 2 के पावर 3 4 5, 2 के पावर क्या दिया 3 4 5, पूछ दिया कि इसका इकाई स्थान क्या है। आपको दे दिया 3 के पावर 3 4 6, इसका इकाई अंक बताइए। आपको दे दिया 7 के पावर 205, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर दे दे 8 के पावर 32 दे दे, पूछ दे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो क्या करेंगे। हमने बताया कि सबसे पहले मैंने क्या बताया सर आपको कि सबसे पहले जो संख्या दी होगी उस संख्या को क्या करेंगे, जो इसका पावर है उसे क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। इस पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और उस पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा उसी शेषफल को इसके घात के ऊपर रख देना है, 2 के पावर में रख देना है, 2 के पावर में रख देना है। जो शेषफल आए उसको 2 के पावर के ऊपर रख देना है। अगर शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल 0 आ जाए तो 0 क्या समझेंगे 4, 0 क्या समझेंगे 4, 0 क्या समझेंगे भैया 4। चलिए, हमने कहा कि 3 4 5 को हमने क्या किया सर, आपने बोला 4 से डिवाइड करने के लिए, 4 से डिवाइड किया तो 4 8 32 और 4 6 24 आ गया सर। शेषफल क्या आ गया 1, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 1, और जब 2 के पावर 1 होता है तो इकाई स्थान क्या आ जाएगा 2। 2 के पावर 1 होगा तो क्या हो जाएगा 2। 4 8 32, ठीक है ना। 4 8 32, यहाँ 2 बचा तो 4 6 24, 1 शेषफल बचा। अच्छा, अब सर इसको बताइए। लीजिए भैया, आपने सबसे पहले क्या किया 4 से डिवाइड किया, 4 8 32 और 4 6 24, 4 6 24, यहाँ क्या बचा यहाँ पे शेषफल आपको 2 बचा। यहाँ पे शेषफल कितना बचा 2 बचा, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे 2, और 3 के पावर 2 क्या कहलाता है 9 कहलाता है। 3 के पावर 2 क्या कहलाएगा भैया 9 कहलाएगा। आगे आते हैं, 7 का चेक करना है। 7 के पावर 205 है, तो बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो जब हम 205 को क्या किया, जब हमने 4 से भाग दिया तो 4 5 कितना गया 20, क्या आया 5, फिर 4 1 कम 4 ले गए तो शेषफल कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 1 आ गया। तो जब सर शेषफल 1 आया तो 7 के पावर 1 हो गया, और 7 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 7। 8 के पावर 32 है सर, तो आपने क्या किया 4 8 32, तो यहाँ पे सर पूरी तरह कट गया, मतलब क्या आ गया शेषफल 0 आ गया। आपने बताया कि जब शेषफल 0 होता है तो उसे क्या समझेंगे 4 समझेंगे। तब हम क्या लिखेंगे कि 8 के पावर 4। जब 8 के पावर 4 होगा तो क्या होता है
अट्ठा 64, 8 की पावर 1, 8 की पावर देखिए 8 1 2 3 4, अट्ठा 64 4, अट्ठा 64 4 और 4 का 4 में गुणा क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, तो इकाई स्थान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इकाई अंक क्या आ गया यहाँ पे, इकाई अंक आपका 6 आ गया। तो यहाँ पे बातें आपको समझ में आएगी कि जो पावर दिया होगा, पावर को सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या मिलेगी हमको, मतलब जो रिमाइंडर आएगा, जो हमारा शेषफल होगा, उसे उस संख्या के पावर के ऊपर हम रख देंगे। अगर बाय द वे रिमाइंडर मेरा कभी 0 आ जाता है तो 0 क्या समझेंगे, 0 को हम 4 समझेंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अच्छा 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना के 8, 2 के पावर 4, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 को 6, फिर 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 3 3 के 9, 3 के पावर 3 9 3 27 को 7 और 3 के पावर 4 7 3 के 21 को 1। अब क्या करना है, अगर सर 2 हो गया 3 हो गया, हम मान लेते हैं मेरे पास 4 का पता ही है, 5 का पता ही है, 6 का पता ही है, 7 करिए, 7 के पावर 1, 7 के पावर 49 को 9, 7 7 49 को 9, 7 के पावर 3 तो 9 7 63 को 3 और 7 के पावर 4 तो 7 3 के 21 को 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा 7 एकम 7, सॉरी 7 एकम 7, 7 9 3 1, 7 9 3 1, यहाँ तक बात हो गई। अगर हमने कहा 8, 8 के पावर 1 मतलब 8, 8 के पावर 2 मतलब अट्ठा 64 को 4, ठीक है, 8 चौकी 32 को 2, फिर 8 गुना के 16 को 6, यहाँ देखिए 8 के पावर 3, 8 के पावर 4। हम कैसे कर रहे हैं, तुरंत कैसे कर रहे हैं, 8 एकम 8, ठीक है, अट्ठा 64, 64 का इकाई अंक 4, फिर 4 के इसमें गुणा कर दिया तो 4 8 32 को 2, फिर 8 गुना 16 को 6, ठीक है ना, फिर 8 6 48 को 8 हो जाता है। देखिए कैसे कर रहे हैं हम, 2 एकम 2 हो गया, अब 2 का गुणा 2 में किए तो 4, 4 गुणा 2 में किए तो 8, 8 गुणा 2 में किए 16, 16 को 6। फिर समझिए 3 एकम 3 हो गया, 3 3 के 9, देखिए 3 3 के 9, 9 3 के 27 को 7, 7 3 के 21 को 1। बात समझ में आई, 7 एकम 7, 7 7 49 को 9, 4 हासिल, तो 4 हासिल से मतलब नहीं है, 7 7 49, 49 को 9, 9 7 63, 63 को 3 और 7 3 के 21 को 1। ये हमको एकदम दिमाग में रटा है, याद होना चाहिए। आप प्रश्न देख लेते हैं, और 2 बार हमने बता दिया आपको, अब तो पता हो ही जाना चाहिए। अब लेके चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा देखते हैं क्या होना चाहिए। पहले हम पावर को लेते हैं, पावर वाला क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, फिर इसके बाद आपको एग्जाम क्वेश्चन कराएंगे। पहले से नॉर्मली क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। दिया 1 के पावर 2, 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, मतलब आपको दे दिया है 1, 1 के पावर 2, 3, 3 के बाद 2 3, 2 3, यहाँ पे 2 के बाद 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, पूरा लेते हैं, एक ही बार में आपको बता देते हैं टोटल नंबर का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही संख्या होती है, 9 का 9 आपको हमने पढ़ा दिया। आपका मन करे तो किसी पे कुछ भी पावर दे दीजिए, कुछ भी पावर दे दीजिए। हमने कहा यहाँ पे सर आप दे दीजिए 3, यहाँ पे दे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 कर दिए, 5 कर दिए, 6 7 8 9 10। अब बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक 1 के पावर कुछ भी होगा, 1 ही होगा, प्लस 2 के पावर 3 है तो 2 दूना के 4, 4 दूनी के 8, तो क्या हो जाएगा 8। 3 के पावर 4 है तो 3 6 के पावर 4 होगा तो क्या आएगा 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81 को 1। 4 के पावर विषम है, 4 के पावर क्या है विषम है, जब 4 के पावर विषम होता है तो क्या होता है वो अंक 4 ही होता है। अब 5 का कुछ भी रहे पावर वहाँ क्या होता है 5 ही होता है। 6 के पावर कुछ भी रहे वो क्या होता है 6 ही होता है। 7 की पावर 8 है तो हम क्या करेंगे 8 को भाई साहब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी की 8 पूरी तरह कट गया। जब संख्या पूरी तरह कट जाएगी तो क्या समझेंगे हम उसके पावर 4। जब 7 के पावर 4 होगा तो 7 7 49 को 9, 9 से 63 को 3, 3 और 7 3 के 21 को 1, ठीक है ना। तो 7 3 के 21 को जब 7 के पावर 4 होगा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 1। और जब 8 के पावर
तो यहाँ पे 1 बच रहा है, तो क्या हो जाएगा 8। और 9 के लिए हमने क्या दिखा था, 9 अगर सम है तो संख्या क्या आएंगी 1, और 9 अगर विषम है तो संख्या क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी। ठीक है ना। तो 4 और 9 की बात हो गई, और 5 और 6 की बात। ये सेम आता है, ये संख्या क्या होती है, सेम होती है। ये संख्या भी क्या होती है, सेम होती है। इसमें 4 का भाग, इसमें 4 का भाग, इसमें 4 का भाग, इसमें 4 का भाग, और ये भी क्या होता है, सेम होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 8 1 9 1 10, ठीक है, यहाँ काम खत्म। 5 4 9 1 10, देखिए 8 1 9 1 10, 0 आ गया, काम खत्म। 5 4 9 1 10, 0 आ गया, काम खत्म। फिर 8 1 9 9 6 15, 15 में क्या आ गया भैया, इकाई अंक 5 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए आप भाई साहब, फिर से देख लीजिए एक बार। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 3 3 का 9 9 27 27 3 81 को 1, 4 का विषम है तो 4 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा, 7 का क्या आएगा 1 आएगा, 8 का 4 से काटें 4 दूना 8, 1 पावर तो 8 का 8 ही हो गया, और 9 सम में तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9 1 10, काम खत्म। ठीक है ना। 8 1 9 1 10, इसका काम खत्म। अब देखिए 6 और 4 का काम खत्म, 10, अब 5 1 6, गड़बड़ हो गया क्या कहीं, 5 आया था ना। 5 4 9 1 10, 2 1 कम, 1 का 1, 2 दूना 4 दूना के 8 को 8, 3 3 के 9, 3 का क्या आएगा 3 का तो हमने लगता है सही लिखा, 3 का 1, ठीक है, 3 का 1, 4 का 4 ही होगा, विषम में तो 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 होगा, 7 के पावर 4 है तो 7 के पावर 4 का 1, ये भी सही है। 8 के पावर 1 बच रहा है, 4 दूनी के 8, 8 के पावर 1 सही है, और 9 के पावर विषम है ना तो 1 सही है। ये गलत, यहीं पे हम गलत जोड़ रहे थे, तो सही है। 8 1 9 1 10, यहाँ ये 10 खत्म 0, यहाँ 8 1 ये 8 2 10 0 खत्म। अब देखिए 6 और 4 मिले क्या हो जाएगा 10, काम खत्म, और 5 1 6, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, एक कहाँ बच रहा है, इकाई, ये तो एक हो गया इधर ना, इकाई अंक केवल क्या आ जाएगा भाई साहब, इकाई अंक क्यों 5 आ जाएगा, बार बार गलत हो जा रहा है। इकाई अंक क्या आएगा 5, आपका मन करे तो पूरा जोड़ लीजिए। 10 है, काम खत्म, 10 है 0, 6 4 10 खत्म, 5 इकाई अंक 0, इकाई अंक क्या आ जाएगा 5 आएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप देखते रहिए जब तक ना समझ में आए। देखिए मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। हमने कहा कि अभी तो सिंगल सिंगल नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं। मेरे पास 2 2 3 है, प्लस 2 2 2 है, प्लस 3 4 5 है, प्लस 4 3 6 है। ठीक है ना। इसके पावर आपको दिया है 2 6, इसके पावर आपको दिया है 25, इसके पावर आपको दिया है 26, इसके पावर दिया आपको 27। अब बताइए कि इसका इकाई स्थान क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आई। स्टार्ट करते हैं। इसका इकाई अंक क्या है 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 26, 2 के पावर क्या हो जाएगा 25, अब 5 के पावर हो जाएगा 26, अब प्लस 6 के पावर हो जाएगा 27। अब क्वेश्चन बस आपका इतना ही रह गया। एग्जाम वाला क्वेश्चन कराएंगे, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पहले आप समझिए कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर 3 के पावर 26 से इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, कितना तो बचा 2, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 2, 4 से डिवाइड करिए, 4 6 24, 25 1 26, 2 आ गया। मैं समझा रहा हूँ इसलिए अच्छे से लिख रहा हूँ। इसको काटेंगे 4 से तो 4 6 24, 2 के पावर 1, इसको काटेंगे तो 5 का हमेशा 5 ही होता है और 6 का हमेशा 6 ही होता है। आप देखिए 3 तरीके 9, 2 प्लस 5 प्लस 6, देखिए 6 5 11, 11 का इकाई अंक 1, 11 2 1, तो 2 1 3, 9 3 12, क्या आ जाएगा इकाई अंक 2। फिर से देख लीजिए 9 2 11, 11 हुआ, 9 2 11, इसको हम जोड़े तो 11 आ गया। फिर इकाई अंक को जोड़ दिए इसमें 5 में तो क्या आ गया 6, और 6 को इसमें जोड़े तो क्या आ गया 12, तो इकाई अंक क्या आ गया 2। फिर से देखिए, यहाँ को परेशान होना बिल्कुल नहीं भाई से, बिल्कुल नहीं। 9 2 5 6, 6 5 11, इकाई स्थान 1, अब 1 को अगले में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3, अब 3 को इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 की इकाई अंक क्या है 2। ठीक है, और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको समझते चलिए अच्छे से। अभी तो हम सबको मिक्स करके ले सकते हैं, अभी तो बस सिंगल सिंगल ले रहे हैं, और ले लेते हैं।
आपके एग्जाम क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कल हमने करवा दिया था, एक क्वेश्चन आज कर लेते हैं। कह रहा है 2 1 5 3, 2 1 5 3 के पावर में 167। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 8 जनवरी 2020, 8 जनवरी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए दिया है 3, बी दिया है 7 और सी दिया है भाई साहब 9 और डी दिया है 1। यही आपको दिया है। हम क्या करेंगे, 3 के लिए हम पढ़े हैं कि इसको 4 से डिवाइड करना, तो 4 चौके 16 खत्म हो गया। 4 एकम 4, कितना बचा 3, 3 के पावर 3 बचा, तो 3 3 9 3 27, क्या आ जाएगा 7। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7, यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ से लिखा कि इसको 3, क्या लिखा 3 के पावर 167 को हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया, तो 4 चौके 16 कट गया और 4 एकम 4 आ गया यहाँ पे 3, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 3, तो 3 3 9 3 27, तो इकाई का स्थान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और देख लेते हैं, और देखिए ये पूरा आना चाहिए भैया। 1 नंबर यहाँ से बार बार पूछ रहा है आपको 1 नंबर यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जोड़ घटाना गुणा भाग सब मिक्स करके आता है। हमने कल ही पहले क्लास में बताया था, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, गुणा भी आ सकता है और भाग भी आ सकता है। अगर मान लो मैं और क्वेश्चन कहाँ से और ले लेता हूँ क्वेश्चन। ये देखिए एसएससी सीजन पूछा गया है 3 गुणे 3 8, 3 गुणे 38 गुणे 5 3 7 इंटू 537 इंटू 1257। ये भी एसएससी सीजन में पूछा गया है, ठीक है। एसएससी सीजन टाइड मतलब 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हमको क्या करना है, इकाई स्थान बताना है। हमने क्या बताया, 3 का गुणा इसमें करिए 8 त्रिके 24, 4 गुणा इसमें करिए तो 7 चौके 28, 8 गुणा इसमें करिए तो 8 सत्ते 56, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 सही हो जाएगा। ठीक है। 8 त्रिके 24 को 4, फिर 7 त्रिके 8 त्रिके 24 को 4, फिर 7 चौके 28 को 8, फिर 8 सत्ते 56 को 6 सही है। और देखते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है सबको देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपके एग्जाम में। और हाँ ये देखिए दिया है 273 के पावर 754, 273 के पावर 754। अब बताइए यहाँ पे 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 754। अब इसको मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड हम करके कई बार दिखा चुके हैं, आप डिवाइड कर लीजिएगा। हम करते हैं तो 4 एकम 4 3 बचता है ना, 4 एकम 4 3, तो 4 से 4 32, 32 के बाद 3 बच रहा है तो 24 कर लेते हैं। यहाँ पे आप हम करके दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो 4 एकम 4, 4 3 7, तो 4 सत्ते 28, 4 8 32, सॉरी 4 8 32 3, और यहाँ पे हो गया 34, फिर 4 8 32, 32 2 34, तो कहीं ना कहीं क्या लिखेंगे 3 के पावर 2 मतलब 3 3 9। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। और देखिए क्या पूछा है, और आपके एग्जाम में पूछा है कि 2457, ठीक है। 2457 के ऊपर है 754 को 4 से काटे तो पावर 2 आया था, तो कहीं ना कहीं 7 के पावर 2 तो 7 सत्ते 49, तो इकाई स्थान 9, यही ना। अभी 754 को डिवाइड किए थे। और देख लेते हैं। अब और देखिए ये एसएससी सीएचएल में पूछा है 2018, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए ऐसे आपके यूपी टेट में भी पूछ रहा है बार बार। हमने क्वेश्चन यूपी टेट का कल भी करवाया था, आज भी करवाया, कुछ क्वेश्चन कल भी कर लेंगे हम। 194 के पावर 102, 194 के पावर 102, बहुत सारा क्वेश्चन हमने करा दिया वैसे तो।
102 प्लस 294 प्लस 294 के पावर 103। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको हम कैसे करेंगे, 4 के पावर सम है, 4 के पावर क्या है, ये सम है, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 के पावर क्या है, विषम है, तो 4 ही आ जाएगा। तो 6 4 10 मतलब इकाई स्थान क्या आ जाएगा आपका 0। इकाई स्थान क्या आ जाएगा 0। एक क्वेश्चन और है, 82 के पावर 102, 82 के पावर 102, ये भी एसएससी सेक्शन पूछा गया है। 102 और 183 के पावर 103 गुणा में क्या है, ये भी प्लस में है। 183 के पावर 103। अब देखिए 2 के पावर अगर इसको काटेंगे 4 से विभाजित कर देंगे तो 4 दूनी के 8, 2 बचा, तो 4 पचे 20, 20 2 22, तो 2 के पावर 2 बचेगा। इसको करेंगे तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। देखिए 102 को भाई साहब अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, 4 पचे 20, 2 आया। ऐसे इसको करेंगे तो यहाँ 3 है, तो क्या बच जाएगा 3। अब देखिए 2 के पावर 2 मतलब 4 और 3 के पावर 3 मतलब 3 3 के 9 3 के 27, तो 7 4 11। इकाई स्थान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 को 1 2 1 3 मतलब 31 आएगा। इकाई स्थान क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन कराएं भाई साहब आपको। कुछ गुणा वाला भी कर लेते हैं। ये तो सब प्लस प्लस वाला था, माइनस वाला कर लेते हैं। ये सारा क्या था प्लस प्लस। अब माइनस वाला कर लेते हैं। देखिए माइनस वाले को कैसे करते हैं। माइनस वाला क्वेश्चन दिया है कि 153। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आरआरबी 2001। हम इतना सारा क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि आपको टेंशन ही नहीं, अभी कम से कम 10 क्वेश्चन कराएंगे आपको, परेशान मत होइए। ये क्वेश्चन आपका है 17, क्या दिया है 17 के पावर 1999 प्लस, ये प्लस वाला लास्ट क्वेश्चन है। 11 के पावर 1999, 11 के पावर 1999, फिर प्लस दिया है 7 के पावर 1999, 7 के पावर 1999। ये आपका क्वेश्चन है, ये पूछा गया आरआरबी 2001, ठीक है ना। आरआरबी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको बातें समझ में आ गई हैं अच्छी तरह से कि चाहे 2 दे भैया, चाहे 3 दे, चाहे 7 दे, चाहे 8 दे, एकरे पावर में जो नियन होला ओके एन में क्या करेंगे 4 से हमके भाग देते ओके। इसके पावर में जो एन होता है उसके भाग देते हैं। 156, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 हमको पता है। और एक क्या बचता है, एक हमारा बचता है क्या 4 9। देखना है कि इसमें सम और विषम, मतलब क्या देखना है इवन और ऑड, इवन और ऑड। इवन है तो 6, ऑड है तो 4, इवन है तो 1, ऑड है तो 9, बस इतना ही आपको याद करना है। चलिए 7 के पावर 1999, अगर इसको 4 से भाग करते हैं तो 4 चौके 16, 16 के बाद कितना हुआ 17 18 19, 3 बचा तो मतलब 39 हो जाएगा। तो 4 5 4 6 24, 4 4 8 32, 4 9 36, 36 के बाद 3 बचेगा, फिर 4 9 36, 36 के बाद फिर 3 बचेगा, कहीं ना कहीं 7 के पावर 3 आएगा। देख लेते हैं 19 9 9, 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, 3 आया, 4 8 32, 4 9 36, फिर आया 3, फिर आया 9, तो फिर 4 9 36, फिर क्या बचेगा 3, तो कहीं ना कहीं शेषफल क्या आ रहा है 3। तो 7 के पावर 3 प्लस 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होने वाला है, सबको पता है 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होने वाला है। फिर 1999 है तो फिर वहाँ पे भी कहीं ना कहीं 7 के पावर क्या होने वाला है 3, ठीक है 7 के पावर 3। 7 7 49 और 9, 7 7 49 को 9, 9 7 63 को 3, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे, तो 3 3 6 1 7। इकाई स्थान क्या आ जाएगा इसका, इकाई स्थान 7 आएगा, ठीक है। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब माइनस वाले में देखते हैं कि माइनस वाला अगला टाइप क्या है माइनस। ये तो सारे क्वेश्चन हमने प्लस करवाया, माइनस का देख लीजिए। दोबारा आपको इकाई अंक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने क्वेश्चन को बस आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतने से आपको काम हो जाएगा, इतने से ही। 153 दिया है, 153, 153 के पावर 2 3 माइनस वाला करवा देंगे, 2 3 आपको गुणा वाला करवा देंगे, आपका काम उतने में हो जाएगा। 153 के पावर 14, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम करवा रहे हैं। माइनस
115, 115 के पावर क्या दिया है सर, 123, 115 के पावर 123, फिर माइनस करना है 111 के पावर 510, 111 के पावर 510, 111 के पावर 510, सब माइनस में है, प्लस 216 के पावर 25, प्लस 216 के पावर 25। ये आपको इकाइंक बताना है। ये जो पूछा SSC CHSL 2018, SSC CHSL 2018 में पूछा गया। अच्छा, ये प्लस है, ये प्लस है, पहले तो इसको लिख लेते हैं 3 के पावर 143 माइनस 5 के पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा, काम खत्म। 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, पावर काम खत्म। और 6 के पावर कुछ भी हो क्या आएगा, 6 आएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए 5 माइनस 5 प्लस 1 जुड़ के 6 हो जाएगा, 6 से 6 काम खत्म हो जाएगा। अब डिपेंड करता है 3 के पावर क्या है। तो 4 तिहाई 12, 2 बचा, तो 4 पच्चे 20, 20 3 23, तो 3 के पावर 3, तो 3 3 9 3 27। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 3 के पावर 3 है, 5 है, 6, तो 5 में से 6 चला गया, तो 3 3 9 3 27। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पे आंसर गलत दे रहा है क्या। 153 143 115 123 ठीक है, 111 510 ठीक है, 216 25, 144 यही गलत है, यही थोड़ा गलत है। यहाँ क्या है 144 है, यहाँ पे क्या है 144 है। अच्छा, ये तो काम खत्म, ये तो खत्म हो गया था, बस इसी के पावर क्या हो जाएगा, तब इसी के पावर 4 हो जाएगा। जब इसके पावर 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 14 और 4 है, जब इसको 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई के 12 2 14, तो 4 6 24 पूरी तरह कट गया, तो 4 के पावर 4 हो गया, तो 3 3 9 9 3 27 27 तिया 81, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये माइनस पर चल रहा है भाई साहब, इसके पहले हमने प्लस वाला पढ़ा, माइनस वाला गुणा वाला सब मिक्स पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं आप कैसे कैसे है। आप जो है कि प्लस और माइनस दोनों को मिक्स कर देते हैं, प्लस और माइनस दोनों क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। 159 के पावर 159 के पावर दिया है 144, ठीक है, प्लस 144 के पावर 123, प्लस 144 के पावर 123, माइनस 110 के पावर 510, माइनस 110 के पावर 510, फिर दिया है प्लस 213 के पावर 25, प्लस 213 के पावर 25। अगर आपका आंसर माइनस में आए, अगर माइनस में आंसर आए तो जो जैसे मान लो कोई संख्या अगर आपकी आ रही है जोड़ने के बाद, जैसे मान लो हमने प्लस प्लस वाले को एक साथ लिया, माइनस माइनस वाले को एक साथ, प्लस प्लस वाले को एक साथ लिया, कहीं पे मान लो आ गया 8 3 और इसमें से घटाना है, माइनस वाले को जोड़े 8 आ गया, प्लस वाले को जोड़े तो उसका इकाई अंक 3 आ गया, तो इसमें क्या करेंगे 1 बढ़ा के तब घटाएंगे, इस बात को याद रखिए। अगर माइनस वाला आ गया 9, माइनस वाला क्या आ गया 9, मतलब इसको सॉल्व किए तो माइनस का इकाई अंक 9 आ गया और प्लस का इकाई अंक 2 आ गया, तब ये तो घटेगा नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे यहाँ पे 1 बढ़ा के तब घटा देंगे। फिर देख लीजिए, अगर मान लीजिए 7 आ गया माइनस वाला ना, माइनस वाला 7 आ गया और प्लस वाला 2 आ गया, तब क्या करना है कि ये इसमें से जाएगा नहीं, तो प्लस वाले के सामने 1 लिख के तब घटाएंगे, तो हमारा क्या होगा आंसर सही आएगा। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 9 के पावर क्या है, सम है, तो सम का मतलब 1 आ जाएगा, प्लस 4 के पावर भी सम है तो 4 आ जाएगा, इसके पावर 0 तो 0। अच्छा, 3 के पावर 25 है, 3 के पावर 25 है, कहीं ना कहीं ये क्या है 3 के पावर 25 है, तो 25 को जब हम क्या करेंगे 4 से काटेंगे तो 4 6 24, 3 के पावर 1, और जब 3 के पावर 1 होता है तो क्या होता है वहाँ पे हमारा 3 आता है, तो क्या आता है वहाँ पे +3, तो 4 3 7 1 8, अरे 4 3 7 1 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा 8, सही है। मैं जो कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ उस पर क्वेश्चन में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे करना है, कि मान लो आपको आ जाए
मान लो 2 3 4 है, ठीक है ना, और 1 है, इसके पावर कुछ भी है, ठीक है ना, इसके पावर कुछ भी है, और यहाँ पे कर दिया कि मान लो 23, ठीक है, 23 है, तो इसका इकाई अंक तो 1 ही आएगा और इसका इकाई अंक 3, तो यहाँ से देखो घटाना नहीं घटेगा, यहाँ से क्या होगा, ये इसमें से नहीं घटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये संख्या इससे बड़ी दिख रही है हमेशा हर कदम, तो ये बड़ी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिख के तब घटा देंगे, तब इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 7 आएगा, तब क्या होगा, यहाँ पे इकाई अंक हमारा 7 आएगा। इसी चीज़ को ध्यान देना है कि अगर संख्या देखने में बड़ी है और वो छोटी है, तो यहाँ 1 बढ़ा के तब उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ऐसा वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 8 वाला हो गया, 7 के पावर 95, 3 के पावर 58, सब हमने कर लिया, हमने प्लस वाला भी किया, हमने माइनस वाला भी किया, हमने प्लस माइनस दोनों मिक्स किया, और हमने मल्टीप्लाई वाला भी कर लिया है, ठीक है। तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ बस इतना ही। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, हमको लगता है इतने में ही आपका काम हो जाएगा, इतने में क्या करेगा, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हम एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया, हमारे हिसाब से लग रहा है कि बढ़िया है, इसको देख लीजिए, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है, 7 के पावर, ये पूछा है 2003 में AAO की एग्ज़ाम में, कह रहा है 7 के पावर 95, 7 के पावर 95, देख लीजिए, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, 7 के पावर 95, 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58, कहीं ना कहीं बताओ, ये बड़ी दिख रही है ना, ये क्या है, बड़ी है, इसके पावर भी ज़्यादा है तो बड़ी है, और ये छोटी इसके पावर भी कम है तो क्या है, छोटी है, लेकिन इसके पावर भी 95 है। अगर 95 को हम 4 से गुणा कर भाग करते हैं तो 4 दूनी की 8, यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई के 12 ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, तो 7 के पावर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो और यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4, 1 बचा, तो 4 चौके 16 के बाद 17 18, 3 के पावर 2 आ रहा है, तो इसका तो 9 आ जाएगा, सबको पता है। इसका क्या आएगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। अब ये बताइए 3 में से 9 घटेगा, हम कह रहे भैया 3 में से 9 घटी ना, 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ पे 1 अपने आप बढ़ा लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 9 4 13, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। बात समझ में, यहीं पे 1 अपने से बढ़ाना, हमारे पास 3 ही था, 3 में से 9 नहीं जा रहा था, तो 9 बड़ी है, छोटी है, तो इसमें 1 आगे लगा देंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपके जो एग्जाम पूछा है उसको भी देख लेते हैं। अब हमें नहीं लगता है कि आपको इसमें तकलीफ कहीं होगी। एक और क्वेश्चन है जो सेम ऐसे ही था, हाँ, 53 की पावर 81, 53 की पावर क्या है, 81 है, और माइनस में क्या करना सर, माइनस में अगर 42 की पावर 66, 42 के पावर 66, ये छोटी है, पावर भी कम है, बड़ी है, पावर भी ज़्यादा है, तो आपको अच्छी तरह पता है, ये बड़ी है, पावर भी ज़्यादा, मतलब ये बड़ी है, और ये छोटी, इसके पावर कम है तो मतलब ये छोटी है। अगर 3 की पावर 81 है तो 3 की पावर 81, 81 को 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, 3 के पावर 1, कहीं ना कहीं क्या बनेगा, 3 के पावर 1, इसको काटेंगे तो 4 एक कम 4, 2 बचा, 4 6 24, 24 2 26, 2 के पावर क्या होगा 2, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 4। अब देखिए इसको लिखेंगे 3 और 4, ये यहाँ पे घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 13, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 9। आशा करता हूँ दोस्त चीज़ें आपको पूरी तरह समझ में आएगी। हमने यूपी टेट, सी टेट, जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उस टॉपिक को हम कर रहे हैं, और हमने क्या देखा, CGL का भी हमने क्वेश्चन देखा, यूनिट डिजिट वाला, और इकाई अंक का, और हमने CHSL का देखा, CPO का देखा, अदर एग्जाम में जो पूछे गए उसको भी हमने देखा, और जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन था उसको भी हमने देखा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं आपसे भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।